उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने चंद्रभान पासवान आखिरकार हैं कौन, इनकी शख्सियत क्या है, इनका मिल्कीपुर विधानसभा में मुकाबला किससे होने जा रहा है और आखिर क्यों चंद्रभान पासवान के नाम को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है। और सबसे बड़ी बात यह कि चंद्रभान पासवान ने इस उम्मीदवारी की रेस में अपनी ही पार्टी के भीतर किन किन लोगों को पछाड़ा और पार्टी का टिकट हासिल किया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश के इस खास वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट से घोषित हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान के बारे में, उनकी प्रोफाइल के बारे में और उन तमाम सवालों के मामले में जो आप शायद जानना जरूर चाहते हो। खरमास के खत्म होते ही मकर संक्रांति के दिन भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। ये घोषणा होते ही कई लोग चौंक भी गए क्योंकि कई और नामों की भी चर्चा थी। आपको बता दें कि भाजपा के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बने चंद्रभान पासवान आखिरकार कौन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनकर जो चेहरा अब चर्चित हो गया है, जिसका नाम सामने आया है, वो चंद्रभान पासवान पेशे से अधिवक्ता हैं, यानी वकील हैं। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं। उनकी पत्नी 2 बार रुदौली से जिला पंचायत सदस्य रही हैं। चंद्रभान पासवान के पिता बाबा राम लखन दास ग्राम प्रधान हैं, यानी चंद्रभान पासवान का जो पूरा परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से और पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उन नामों की जिन्हें पछाड़कर चंद्रभान पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का टिकट हासिल किया है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से टिकट पाने की कोशिश में कई सारे चेहरे लगे हुए थे, कई सारे चेहरे शामिल थे, जिनमें पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम भी शामिल था। अमर उजाला से ही बात करते हुए खास इंटरव्यू में बाबा गोरखनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि वो पार्टी से टिकट पाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो दोबारा उस चुनावी मैदान में उसी खानदान के खिलाफ लड़ना चाहते जिनके खिलाफ पहले भी वो उतर चुके हैं। गोरखनाथ के अलावा जिस नाम की खूब चर्चा थी वो था नौकरशाह और उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र रावत का नाम। सुरेंद्र रावत ने पिछले ही हफ्ते खत्म होते होते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि VRS के लिए आवेदन भी कर दिया था, जिसके बाद उनका नाम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनने की रेस में काफी आगे माना जा रहा था। लोगों का मानना था कि उन्होंने VRS टिकट पाने के लिए ही अप्लाई किया है। वैसे टिकट के दावेदारों में पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी का नाम भी शामिल था। रामू प्रियदर्शी साल 1991 में सोहवल विधानसभा से विधायक रहे थे और साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मिल्कीपुर से चुनाव लड़ाया था। उस चुनाव को वो जीत नहीं पाए थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा जिन नामों ने पार्टी में टिकट पाने के लिए अपनी दावेदारी की हुई थी, उनकी अगर बात की जाए तो उसमें 3 बार से जिला संगठन में महामंत्री रहे राधेश्याम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के कोषाध्यक्ष चंद्रकेश रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय कुमार रावत, बाराबंकी की जिला पंचायत सदस्य नेहा आनंद सिंह का नाम शामिल था। ये वो तमाम चेहरे थे जो भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम चाहते थे। मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के समर्थन की घोषणा कर दी है और वहीं बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में नहीं उतर रही। ऐसे में निर्दलीय या अन्य दलों को हटा दिया जाए तो मुख्य लड़ाई इस वक्त समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के अब उम्मीदवार बने चंद्रभान पासवान के बीच ही होनी है। चंद्रभान पासवान के चुने जाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो भी अब आपको बताते हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन और सरकार के कई मंत्रियों ने पिछले दिनों में
मिल्कीपुर में ढेर सारे दौरे किए थे, जिसमें संगठन के पदाधिकारी भी शामिल थे। और उन दौरों के बाद वो किसी नए चेहरे को उतारने पर लगातार जोर दे रहे थे। और शायद इसी फीडबैक के कारण पूर्व विधायकों के नाम उम्मीदवारी की दौड़ से कट गए। वहीं गैर विवादित चेहरे को चुनने की खोज में पार्टी ने एक ऐसे स्थानीय नेता पर दांव लगाया जो समाज से बतौर वकील पेशे के तौर पर जुड़े हुए हैं, और इसीलिए चंद्रभान पासवान को भाजपा ने अपना उम्मीदवार चुनने में बेहतरी समझी है। अब चंद्रभान पासवान पर लगा ये दांव कितना सफल होता है, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, जब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे। लेकिन इतना साफ है कि अब भाजपा और सपा दोनों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। नामांकन का इंतजार हो रहा है और उसके बाद जब प्रचार जोर पकड़ेगा तब देखना है कि अयोध्या कहे जाने वाली मिल्कीपुर सीट को, जिसको लगातार देश दुनिया में अयोध्या की लड़ाई कहकर प्रसारित किया जा रहा है, उसमें भाजपा सपा के बीच में कैसे शब्दबाण, कैसे राजनीतिक वार पलटवार हमें देखने को मिलते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जाहिर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।